नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सोनी आपको सीसी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियो में सीसी की बुक के बारे में काफ़ी कुछ आपको बता दिया। सीसी की बुक के बारे में का मतलब है कि जो भी कोई व्यक्ति कोई भी कैंडिडेट है जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमा या डिग्री वगैरह कुछ करता है, मतलब लाइब्रेरी साइंस के अंदर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर कोई भी कोर्स करता है, तो उसके लिए उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब कौन कौन सी नॉलेज है जो उसको जानने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सीसी के बारे में काफ़ी कुछ मैंने वैसे तो पिछली वीडियो में बता दिया था, जैसे उसके अंदर टाइम आइसोलेट है या स्पेस आइसोलेट है, इस तरह की जो चैप्टर हैं कुछ मैंने बता दिए थे। आज में जो मेन चैप्टर हमारे शुरू होते हैं, स्मॉल ए जो है बिब्लियोग्राफी का, जनरल या बिब्लियोग्राफी का, वहाँ से शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी है जो है, थोड़ी जानने की ज़रूरत है। जो हमें जानने की ज़रूरत है वो मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो रंगानाथन जी हैं, जो लाइब्रेरी साइंस के जनक हैं, कोलन क्लासिफिकेशन के जनक हैं, पिता हैं उसके, तो उन्होंने इसको बुक को करने के लिए केवल 5 फंडामेंटल कैटेगरीज बताई हैं, मतलब कि मूल श्रेणियाँ बताई गई है। जिन 5 मूल श्रेणियों को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी जो कोलन क्लासिफिकेशन है ये पूरी की पूरी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। अब वो 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसमें आती है पी हमारी, ये है पहली फंडामेंटल कैटेगरी। दूसरी है एम, तीसरी ई, चौथी है एस और पांचवी है टी। इनको हमें लाइन वाइज ही याद करना है। ऐसा नहीं है कि हम पहले पी याद कर लें, पी टी एस ई एम, ये इस तरह मतलब इसको आगे पीछे कर दें। हमें इसी तरह इसको लाइन वाइज याद करना होगा। पी एम ई एस टी, इनका मतलब क्या होता है, इनका क्या यूज़ होता है, किस तरह से इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये सारी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो पी का क्या मतलब होता है। पी का मतलब होता है पर्सनैलिटी। पी का मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व क्या होता है, बुक के अंदर वैसे तो थ्योरी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। व्यक्तित्व वो होता है जैसे हमें एक टाइटल दिया जाता है। टाइटल क्या होता है, जब हम लाइब्रेरी के अंदर मान लो कोई काम करते हैं तो वहाँ हमें एक बुक दी जाती है। बुक का एक स्पेसिफिक नेम होता है, उस नेम को ही यहाँ टाइटल वर्ड से मतलब बोला जाता है, टाइटल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें जब टाइटल दिया जाता है तो उसमें एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी एक ऐसा वर्ड होता है जो उसका व्यक्तित्व होता है। तो जो पर्सनैलिटी है वो सबसे पहले आती है। लेकिन पर्सनैलिटी से पहले क्या आएगा, जैसे हमारा चैप्टर है, मैंने जैसे बताया फर्स्ट चैप्टर हमारा जहाँ से शुरू होता है वो है ए बिब्लियोग्राफी। स्मॉल ए जो है वो हमारी मेन क्लास है। क्या है, मेन क्लास है स्मॉल ए, इसकी जनरल या बिब्लियोग्राफी की। उसके बाद हमारा जो है ये पी शुरू होता है, पी आता है। तो इनके क्या है, कुछ सिंबल्स भी होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं जो बुक में रंगानाथन जी ने पहले से ही बताए हुए हैं। जैसे पी आ गया, कभी भी पी आता है तो पी से पहले हमें कोमा लगाना है, लेकिन कब लगाना है, जब आगे पी से आगे जो है ये मेन क्लास ना हो। मतलब कि मेन क्लास के बाद अगर पी आता है तो कोई भी सिंबल हम नहीं लगाएंगे। लेकिन पी के बाद मान लीजिए P2 आता है, अगर P2 आता है तो P2 से पहले हम कोमा लगाएंगे। इसके बाद अगर P3 आता है तो हम P3 से पहले भी कोमा लगाएंगे। अब ये P2 P3 क्या होता है, ये तो आपको बुक में आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। ये इसके अलग अलग राउंड्स होते हैं, जो भी होते हैं PMEST के, इनमें किसी के राउंड्स होते हैं कईयों के, तो वो आप बुक में पढ़ लें, आप वो बुक में आसानी से समझ आ जाएगा। अगर मैं इनके बारे में सारा डिटेल में बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और वैसे आपको ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि बुक में साफ साफ इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो यही बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर पी आता है तो पी से पहले हम कोमा लगाएंगे। ये पी का जो है ये एक सिंबल है, ये लगाना ज़रूरी है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि बुक में हमें सिंबल नहीं दिया होता, तो उस कंडीशन में हमें वो जो सिंबल है यानी कि कोमा जो है वो नहीं लगाना। अदरवाइज़ कहीं भी पी के बाद P2 आता है या किसी के बाद भी P2 आता है तो हम P2 से पहले कोमा लगाना है। अब उसके बाद एम की बात करें तो एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मैटर,
यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो कोई भी अगर वस्तु की बात करें, हम कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, तो उस वस्तु को मैटर के अंदर बताया जाता है। मतलब कि एक टाइटल है जो कि एक बुक है, मान लीजिए बुक जो एक वस्तु पर डिपेंड है, मतलब कि पेन का यूज़ कैसे करें इस नाम की बुक है, तो उसमें जो मैटर है हमारा क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि पेन एक वस्तु है। उसके बाद हम एनर्जी आते हैं। अब एनर्जी से पहले मैं एम के बारे में थोड़े और बता दूं, इसका सिंबल क्या होता है। जब भी हम एम शुरू करते हैं, एम शुरू करने से पहले सेमी कोलन आएगा, मतलब कि एक डॉट उसके नीचे कोमा। ये सेमी कोलन जो है एम यानी कि मैटर का सिंबल होता है, ये इसके लगाए बिना आप एम को शुरू नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद अगर ई आ जाता है, मान लीजिए ई आ गया, तो ई का जो कनेक्टिव सिंबल है वो होता है कोलन, यानी कि सिर्फ 2 डॉट लगानी है। ये कोलन जो होता है ई का सिंबल होता है। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एनर्जी, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो ऊर्जा। यानी कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें ऊर्जा लगती है, जैसे खाना पीना, सोना, रहना, उठना, बैठना वगैरह। तो ये जितने भी ऊर्जा होते हैं, यानी कि हम कहें तो वर्क होते हैं, जितने भी काम होते हैं, कार्य होते हैं, उन सब के अंदर जो वो सारी चीज़ें हैं वो ई के अंदर आती हैं। तो टाइटल के अंदर हमें अगर कोई वर्क दिया हुआ है कि वो खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सो रहा है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी वो ई एनर्जी के अंदर आएंगी। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो वो कंडीशन ऐसी आएगी तो आपको चैप्टर के अंदर पहले ही बता दिया जाएगा, या चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दे दी गई होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर इस तरह का कुछ नहीं आ रहा है। अदरवाइज हम नॉर्मली अगर बात करें तो एनर्जी के अंदर जितने भी वर्क हैं या वर्क के अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अब क्या होती है, प्रॉब्लम जैसे हम बीमारियां हैं, तो बीमारियां मान लीजिए एक प्रॉब्लम ही है। वैसे कोई भी बीमारी होती है तो वो प्रॉब्लम है। उसके बीमारियों के अलावा भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कई लॉस होते हैं। जैसे मशीनरी है, मशीनरी ख़राब हो जाती है, या मान लीजिए इसमें लेबर प्रॉब्लम आती है। तो जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो सारी ई के अंदर आती हैं, ई एनर्जी के अंदर आती हैं। उसके बाद हम एस की बात करें तो एस जो है, एस का मतलब होता है स्पेस, यानी कि स्थान पक्ष, इसको स्थान कहा जाता है। स्थान के अंदर क्या आता है, जो मैंने आपको स्पेस आइसोलेट बताया था लास्ट वीडियो में आप अगर देखी है या देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा एस का मतलब क्या होता है, स्पेस आइसोलेट। मतलब कि जितने भी स्थान हैं स्पेस आइसोलेट के अंदर आपको दिए गए हैं, उसके अंदर जो भी स्थान दिए हुए हैं वो सारे एस के अंदर ही आएंगे, एस में ही लिखेंगे। अब एस को जोड़ने के लिए उससे पहले हमें कौन सा सिंबल लगाना होगा, इसका कनेक्टिव सिंबल होता है डॉट, मतलब फुल स्टॉप जो हम डॉट लगा देते हैं सिंपल, वही डॉट जो है एस का कनेक्टिव सिंबल होता है। इसको हम डॉट के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा टी, बिल्कुल लास्ट, जो हमारी फंडामेंटल कैटेगरीज है उनमें सबसे लास्ट पॉइंट है टी। टी का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय। अब समय का भी मैंने आपको एक चैप्टर बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट के अंदर जितने भी हमारे समय है या सदियां हैं, या कहें कि डे है, नाइट है, विंटर है या ड्राई है, जो भी जिस तरह की समर है, टाइम जो भी होंगे, या 1947 1900 से 2000 तक, या मान लीजिए 2000 से लेके और 2100 तक, जितने भी सन हैं 1900 से लेके 2000 तक, 1800 से 1900 तक, जितने भी समय आएंगे वो सारे के सारे टी टाइम के अंदर आएंगे। अब टी को जोड़ने के लिए कौन सा सिंबल होता है, ये होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, उल्टा इन्वर्टेड कोमा, या हिंदी में हम इसे कहें तो उल्टा उद्धरण चिन्ह। मतलब कि जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है वो हम इसको टी को जोड़ने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होगी। अभी वैसे आप को ऐसा लगता होगा कि इनका यूज़ क्या होगा यहाँ पे, तो ये मैं आपको आगे चैप्टर के अंदर बता देता हूँ। जो भी चैप्टर हमारा हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं, स्मॉल ए जो हमारा चैप्टर है वो हम आज शुरू करेंगे, जनरल या बिब्लियोग्राफी का। तो वो मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बता, ये हमारा स्मॉल ए जनरल या बिब्लियोग्राफी का चैप्टर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेज नंबर है 2.29 पर, पेज नंबर 2.29 पर है। किसमें है, कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन के अंदर, जो रंगानाथन जी ने लिखी है। तो यहाँ पे आप जनरल या बिब्लियोग्राफी का चैप्टर देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें ऊपर ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे हम मैथ के अंदर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो तो हमें याद करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं एग्जाम में, वैसे के वैसे हमें वहाँ फॉर्मूला लगा के उसके अंदर जो भी संख्याएं हैं वो जोड़नी होती हैं। लेकिन इसमें याद करने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है। मतलब कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है एक बार
क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बुक तो साथ में लेके ही जानी है। मतलब आप जब एग्ज़ाम देंगे, आपका प्रैक्टिकल होगा, तब ये बुक आपके साथ होगी। आपको इस बुक में से देख के और अपनी जो आंसर है वो करने हैं। लेकिन ये आपको पढ़ाया क्यों जाता है? आप कहेंगे कि बुक तो हमारे पास होगी, लेकिन ये पढ़ाया इसलिए जाता है कि ये फ़ॉर्मूला है। लेकिन आपको इसका मतलब तो पता ही नहीं फ़ॉर्मूले का मतलब क्या होता है, या ये जो इसमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी है कि किस तरह इनमें ऐड करनी है, क्या कैसे जोड़ना है। तो इन सब को बताने के लिए ये हमारा जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। पहले इसकी क्लासेस भी लगाई जाती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ऊपर देखेंगे कि ये फार्मूला है। फार्मूले के अंदर सबसे पहले स्मॉल ए दिया हुआ है। ये स्मॉल ए जो है हमारी मेन क्लास है। किसकी मेन क्लास है? जर्नल या बिब्लियोग्राफी की। उसके बाद हमें यहाँ दिया हुआ है पी। जैसे मैंने आपको बताया कि पी होगा, कोई भी टाइटल होगा उसके अंदर पी क्या होता है? पर्सनैलिटी। उसके बाद देखिए यहाँ कोमा लगाया हुआ है, कोमा के बाद P2 है। अब P2 आ गया, P2 के बाद P3 है, लेकिन P3 से पहले कोई भी कोमा नहीं है। ये जो आपको निशान दिख रहा है ये पेन से लगा हुआ है, वैसे कोई कोमा नहीं है, यहाँ बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जिनमें बीच में आपको सिंबल नहीं लगाना है, वो आपको बुक में पहले से बता दिया जाएगा। P3 के बाद में P4 आता है, उससे पहले यहाँ कोमा दिया हुआ है तो आपको कोमा लगाना है। अब यहाँ पे आपको इनका सबका इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले थोड़ी मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है फॉर्मूला के बाद फोसाई इन पी, यानी कि रंगानाथन जी ने यहाँ से हमारी जो पी है, पर्सनैलिटी है, वो शुरू की है। ये 1 नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है बाय मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी प्रोडक्शन का है सामान वो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ आगे हम बाय मोड ऑफ प्रोडक्शन के बाद 1 पे देखें तो यहाँ लिखा हुआ टेबल। आगे 12 नंबर पर हम देखें, यानी 1-2 पर देखें तो मैन्यूस्क्रिप्ट दी हुई है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें दी हुई है। जैसे हम यहाँ 2 नंबर पे देखें तो यहाँ पर बोल्ड करके कुछ लिखा हुआ है बाय स्क्रिप्ट, यानी कि किसी भी तरह की स्क्रिप्ट अगर आ जाती है, यानी कि जो हमारा टाइटल होगा, टाइटल के अंदर अगर स्क्रिप्ट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो हम जो स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज कहाँ से देखेंगे? उसमें लिखा होगा कि टू बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, यानी कि जो मैंने पहले आपको पीछे वाली जो वीडियो है उसके अंदर एक चैप्टर बताया था लैंग्वेज आइसोलेट का, मतलब कि जितनी भी हमारी लैंग्वेज होंगी वो उसके अंदर होंगी। अब वो लैंग्वेज आइसोलेट के अंदर हमें जाना है तो हमें क्या करना है? एक पेज पीछे पलटना है। यहाँ हम देखेंगे ये रहा लैंग्वेज आइसोलेट चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज है सारी दे रखी है। मैंने पहले इसके बारे में बताया था। यहाँ पे हिंदी का, जर्मन का, इंग्लिश का, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, मराठी, बंगाली, सबका जो है इसमें कोड दिया हुआ है। उसके बाद हम वापस अपनी क्लास के अंदर आ जाएंगे। कौन सी क्लास हमारी? जनरल या बिब्लियोग्राफी। जनरल या बिब्लियोग्राफी के बाद उसमें यहाँ फॉर्मूला हो गया, हमने फॉर्मूला कर लिया। अब उसके बाद बाय स्क्रिप्ट पे हम थे, जो है 2 नंबर पे। 2 नंबर हमारा जो ये है कोड है। इसका टाइटल कैसे करना है सॉल्व, ये भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। आगे हम देखें 3 नंबर पे लिखा हुआ है बाय लैंग्वेज, टू बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, मतलब कि अगर हमें टाइटल के अंदर एक वर्ड दिया है लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है? वो कहे कि हिंदी लैंग्वेज है, तो वहाँ हम सबसे पहले तो लैंग्वेज का कोड लगाएंगे 3। उसके बाद जो हिंदी का कोड होगा लैंग्वेज आइसोलेट के अंदर, वो हिंदी का कोड लगा देंगे। उसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओल्ड, करंट वगैरह वगैरह काफ़ी सारा सामान दे रखा है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से हमारी P2 शुरू हो रही है, फोसाई इन P2। आगे हमें दिया हुआ है P3 एंड P4। सी चैप्टर 9A ऑफ द रूल्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि रूल के अंदर आपको जाके ये देखना है कि P4 जो है और P3 है वो नीचे खाली क्यों दी हुई है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्यों है ऐसा, ये आपको रूल पार्ट्स के अंदर देखना होगा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले हम एक आसान सा कोई सिंपल सा टाइटल सोल्व करके देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ। टाइटल सोल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मान लीजिए हमें एक टाइटल दे रखा है। टाइटल है मान लीजिए बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक। ये हमारा टाइटल है। टाइटल का मतलब है ये हमारी बुक का नाम है, बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो है नाम क्या देना है, हमें इसका कोड कैसे बनाना है? तो जैसा कि वहाँ टाइटल में लिखा हुआ है एक वर्ड बिब्लियोग्राफी, तो हमें साफ पता चल जाता है कि हमें स्मॉल ए के अंदर ही जाना है, बिब्लियोग्राफी का चैप्टर है। तो अब हमारी जो मेन क्लास है वो क्या हो गई? ए।
स्मॉल ए जो है ये हमारी मेन क्लास है, क्योंकि हमें किससे पता चलती है, बिब्लियोग्राफी को देखते हुए पता चलती है कि स्मॉल ए जो है वो बिब्लियोग्राफी की मेन क्लास है। उसके बाद हमें एक वर्ड दिया हुआ है रेफरेंस बुक। अब ये रेफरेंस बुक क्या है, हम बुक के अंदर वापस से जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि रेफरेंस बुक का क्या मतलब है, क्या मतलब कोड है। तो यहाँ हम नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस बुक, आप देख सकते हैं ये कितने नंबर पे है, 47 नंबर पे। तो मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि जो 47 है वो रेफरेंस बुक का कोड है। तो यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे 47, क्योंकि ये हमारी पी है। जैसे कि मैंने आपको बुक के अंदर बताया कि ये जो है हमारी पी है, यहाँ से पी शुरू है। अब ये पी के अंदर ही 47 दिया हुआ है, तो पी से पहले हमें कोई भी सिंबल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे नोटबुक के अंदर हमें कोई भी सिंबल नहीं लगाना है आंसर के अंदर। तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तब आपको इस तरह से कुछ टाइटल दिया होगा, उसके नीचे डैश डैश करके आपको दिया होगा कि आपको यहाँ आंसर लिखना है। आंसर में क्या आएगा, आंसर इसका यही होगा, बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक का स्मॉल ए 47। ये हमारा आंसर हो चुका है। बस इतना सा ही हमें आंसर लिखना है। अब उसके बाद हम बात करें अगले टाइटल की, तो अगला टाइटल मान लीजिए ये है बिब्लियोग्राफी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ये हमारा दूसरा टाइटल है, बिब्लियोग्राफी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब बिब्लियोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो मेन क्लास है ये फिर से स्मॉल ए होगी। अब उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज दिया हुआ है। इसमें मैंने आपको चैप्टर के अंदर एक बात बताई थी कि कहीं भी अगर लैंग्वेज वर्ड आ जाए तो हमें सबसे पहले 3 इस्तेमाल करना है। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज दी हुई है वो हम देखेंगे कहाँ, लैंग्वेज आइसोलेट के अंदर। तो सबसे पहले तो नोटबुक के अंदर हम जो लैंग्वेज का कोड है 3 नंबर ये लगा देंगे। उसके बाद हमें लैंग्वेज देखनी है कि कौन सी लैंग्वेज है। यहाँ हमें कोड के टाइटल के अंदर दी है फ्रेंच लैंग्वेज, तो हम फ्रेंच का कोड देखेंगे, कहाँ लिखा है, ये रहा 122 पे। हम अगर देखें तो यहाँ फ्रेंच का कोड दे रखा है। तो हम ये आंसर में वापस जाएंगे बुक नोटबुक में हमारी, तो यहाँ लिख देंगे 122। तो ये जो है ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर जो है ये हमारा स्मॉल ए 3122। ठीक है। अब उसके बाद हम अगर इसके मान लीजिए हमें कोड आ गया। अब कोड से हमें टाइटल कैसे बनाएंगे, तो ये भी हमें जानकारी जो होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्मॉल ए क्या है। स्मॉल ए हमें अगर पता है कि हम ये बिब्लियोग्राफी है, तो सबसे पहले हम बिब्लियोग्राफी वर्ड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ 3122, तो ये हम बुक के अंदर जाएंगे। बुक के अंदर कहाँ जाएंगे, हमारी जो क्लास चल रही है अभी स्मॉल ए की, जनरली बिब्लियोग्राफी की, तो हम वहाँ जाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि कहीं 3122 कहीं दे रखा है, तो हम देखें कि वहाँ ए के साथ में 3122 सीधा दे रखा है, मतलब कि वो पी है हमारी, मतलब कि कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब पी है। तो हम पी के अंदर देखेंगे कहीं भी आपको 3122 दिखाई देता है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर हमने नोटिस किया कि यहाँ 3 लिखा है, तो 3 के आगे ही हमारा 3122 आना चाहिए, लेकिन आया क्यों नहीं। तो हम 3 लैंग्वेज का है, मान लीजिए हमने ये मान लेते हैं कि 3 लैंग्वेज का होगा। उसके बाद 122 दे रखा है, फिर वो किसका होगा, तो यहाँ जो बात लिखी है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि टू बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, तो हम सीधा लैंग्वेज के अंदर जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा 3 तो चलो लैंग्वेज का हो गया। उसके बाद 122 किसका दे रखा है, तो हम लाइन वाइज इन सबको चेक करेंगे, तो यहाँ हमें दिखता है 122 भी दिया हुआ है फ्रेंच। तो हमें इससे क्या पता चल जाता है, जो हमें आंसर दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन कैसे बनाना है। 3 लैंग्वेज का आ गया, उसके बाद 122 जो है वो फ्रेंच का आ गया, तो पूरा टाइटल बन गया है बिब्लियोग्राफी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया। बस इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आसान, सबसे आसान चैप्टर है। उसके बाद हम अगर अगले चैप्टर में जाते हैं, अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, हम अगर बुक में देखें तो ये जनरली बिब्लियोग्राफी एक आज पेज पलटेंगे, तो यहाँ पे 2 पे है लाइब्रेरी साइंस। ये हमारा लाइब्रेरी साइंस का चैप्टर है, जिसकी मेन क्लास क्या है 2। अब पहले चैप्टर में हमने देखा था कि स्मॉल ए लगाना था सबसे पहले, यहाँ फॉर्मूला के अंदर हमने देखा था वहाँ कि स्मॉल ए लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि वो जनरली बिब्लियोग्राफी की मेन क्लास थी। यहाँ हम लाइब्रेरी साइंस के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है 2।
ठीक है। अब वैसे ही ये इसमें फोसाई इन P2 दे रखा है। अब यहाँ हम ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ M दे रखा है हमें, M से पहले सेमी कोलन है, यहाँ इकम 2P आ गया, ये हमारे कोलन दिया हुआ है। इकम 2P क्या होता है ये भी आपको बुक के अंदर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। यहाँ पे कोलन, मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ सेमी कोलन दिया हुआ है, यहाँ कोलन दिया हुआ है। तो यहाँ आगे देखें हम फोसाई इन P लिखा हुआ है, तो ये P सारी हमारी दी हुई है। आगे हम यहाँ पे एक बात नोटिस करते हैं, लिखा हुआ फोसाई इन M, आगे एक लाइन लिखी है सेम एज फोसाई इन P फॉर जनरल बिब्लियोग्राफी, मतलब कि वो कह रहा है कि बिल्कुल सेम है किसकी, जनरल बिब्लियोग्राफी की, P की। हम पीछे वापस एक पेज पलटें तो यहाँ हम देखेंगे P के अंदर सारी टेबल वगैरह दी हुई हैं, जो भी है टेबल है, रेफरेंस बुक है, साउंड बुक है, प्रिंटेड बुक है, फिल्म स्क्रिप्ट हैं, जो भी है फिल्म रोल है, जो भी है वो सारे जो हैं ये लाइब्रेरी साइंस की M के अंदर भी आएंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखा हुआ है कि फोसाई इन इकम 2P, ये सारी इकम 2P में आ जाएगा। अब इसका एक टाइटल हम थोड़ा सा सोल्व करके देख लें, आसान सा बिल्कुल। हमें मान लीजिए टाइटल बिल्कुल आसान सा टाइटल ले लेते हैं, एक दिया हुआ है नेशनल लाइब्रेरी, ये हमें एक टाइटल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका आप कोड बनाइए सीसी के अकॉर्डिंग। सीसी के अकॉर्डिंग इसका कोड कैसे बनाना है, सबसे पहले यहाँ वर्ड दिया हुआ है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी से हमें पता चल जाता है कि लाइब्रेरी का जो मेन क्लास है वो होता है 2, तो हमने सबसे पहले यहाँ 2 लगा दिया। अब यहाँ नेशनल वर्ड है, नेशनल का कोड क्या होता है, तो हम लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं भी हमें नेशनल देखा है तो हम ढूंढेंगे। यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है 1-3 पर नेशन, नेशनल लाइब्रेरी नेशन एक ही चीज़ है। ये 1-3 जो है किसका है, नेशन का, यहाँ हम लिख देंगे 1-3, ये इसका आंसर होगा किसका, नेशनल लाइब्रेरी का आंसर होगा 2-1-3, यही हमारा फाइनल आंसर है, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हम एक और टाइटल करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब हमें कहा जाता है कि इसका कोड बनाइए, तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड दिख रहा है हमें लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी साइंस का 2 आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल, तो हम लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर के अंदर देखेंगे कि इसमें सेकेंडरी स्कूल कहाँ दिया हुआ है, तो हम यहाँ अगर सर्च करें तो यहाँ हमें देखिए 3-2 पे दिया हुआ है सेकेंडरी स्कूल, 3-1 पे है एलिमेंट्री स्कूल और 3-2 पे है सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल का कोड इससे हमें क्या पता चल गया, क्या है 3-2, तो हम 2 के साथ 3-2 लिख देंगे। अब 2 के साथ ही क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हमें फॉर्मूले के अंदर बताया गया है कि P से पहले जो है कोई भी सिंबल नहीं लगाना है। अगर M आता है तो M से पहले हमें सिंबल लगाना है, क्या लगाना है, सेमी कोलन। सेमी कोलन लगाएंगे, लगाने से एक तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ से M शुरू हो रहा है। अब मैं M से रिलेटेड भी एक आपको टाइटल बता देता हूँ। एक टाइटल हमें दे दिया जाता है मैप्स ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी, ये हमें एक टाइटल दे दिया गया। तो लाइब्रेरी वर्ड आ गया, इसका मतलब हम यहाँ मेन क्लास जो हमारी है 2 लगा देंगे। उसके बाद कौन सी लाइब्रेरी है हमारी, कॉलेज लाइब्रेरी है, तो हम यहाँ वर्ड सर्च करेंगे कि कॉलेज हमारा कहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ 3-3 पर हम देखेंगे, ये 3-3 पर लिखा हुआ है कॉलेज, कॉलेज वर्ड जो आ गया यहाँ आ गया, तो कॉलेज लाइब्रेरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ P लिख देंगे 2 के साथ में ही, क्या कोड था हमारा कॉलेज का 3-3। उसके बाद एक वर्ड रह जाता है मैप्स, तो हम यहाँ लाइब्रेरी साइंस की क्लास में गए, हमने सर्च किया, हमें कहीं भी मैप्स नहीं मिलता है यहाँ पे, तो हम जैसा कि यहाँ लिखा है मैटर के अंदर कि आपको जनरल बिब्लियोग्राफी की P के अंदर जाना, तो हम एक बार वहाँ जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं भी मैप वर्ड मिलता है, तो यहाँ देखेंगे हम 1-7 पे मैप लिखा है कि कहाँ पे, जनरल बिब्लियोग्राफी की P के अंदर 1-7 पे मैप लिखा है। तो हम वापस अपने चैप्टर के अंदर जाएंगे लाइब्रेरी साइंस के, यहाँ पे भी यही लिखा है कि M अगर आपको देखना है तो P में देखेंगे किसकी, जनरल बिब्लियोग्राफी की, और जनरल बिब्लियोग्राफी की P में मैप का नंबर है 1-7,
तो हम यहाँ पे अपना जो हमारा आंसर है वहाँ 17 लिख देंगे। लेकिन हमें यहाँ बुक में दिया हुआ है कि ये जो 17 है ये क्या है, मैप का कोड है। तो मैप के कोड से पहले हमें, ये हमारी एम है, एम से पहले हमें एम का सिंबल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? सेमी कोलन। मतलब कि हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? 233 सेमी कोलन 17। ये हमारा आंसर किसका है? इसका, मैप ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है। अब इसी तरह एक और टाइटल थोड़ा सा बड़ा, इसे टाइटल हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ आपको एक टाइटल दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म रोल इन पब्लिक लाइब्रेरी। ये हमें एक टाइटल दिया हुआ है और कहा गया है कि इसका आपको कोड बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी वर्ड देखेंगे। इसकी मेन क्लास हो गई 2। अब कौन सी लाइब्रेरी है? पब्लिक लाइब्रेरी है। तो पब्लिक लाइब्रेरी का कोड क्या होगा वो हम यहाँ से देखेंगे। इस बुक में सर्च करेंगे कि पब्लिक लाइब्रेरी का कोड क्या होगा। तो यहाँ हमने सर्च किया तो पब्लिक का वर्ड हमें जो ये पब्लिक वर्ड जो है यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन पब्लिक और लोकल लाइब्रेरी जो है वो एक ही होती है। तो यहाँ आपको लोकल के साथ में पब्लिक लिख लेना है। यहाँ पब्लिक का कोड क्या हो गया? 2। तो हम यहाँ पे 2 कहाँ आ रही है? हमारी पी के अंदर। तो बिना किसी सिंबल के हम मेन क्लास के साथ में 2 लगा देंगे। तो वापस हम आंसर में आते हैं हमारे। यहाँ पे हमने जो है ये पब्लिक लाइब्रेरी का 2 है, ये लगा दिया। पहले हमारी मेन क्लास आ गई, अब पी आ गया। अब उसके बाद 2 वर्ड हमें दिए हुए, एक तो है फिल्म रोल, एक है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम फिल्म रोल देख लेते हैं, चाहे आप क्लासिफिकेशन देख लो। फिल्म रोल अगर हम देखें उस बुक में जो लाइब्रेरी साइंस का चैप्टर है इसमें कहीं भी हमें फिल्म रोल नहीं दिया हुआ। तो हम वापस जाएंगे जनरल या बिब्लियोग्राफी के चैप्टर में, वहाँ पे हमें पी के अंदर दिया हुआ है फिल्म रोल। हम सर्च करते हैं तो ये 1512 पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फिल्म रोल 1512। तो हम वापस जाएंगे अपनी जो चैप्टर चल रहा है अभी, तो वहाँ ये लिखा हुआ एम जो हम देखेंगे जनरल या बिब्लियोग्राफी की पी में से देखेंगे। तो हमने यहाँ सर्च जो कर लिया है, ये आंसर क्या आएगा? 1512। ये किसका हुआ? फिल्म रोल का। लेकिन क्योंकि ये फिल्म रोल जो है ये हमारी एम है, तो उससे पहले हम लगाएंगे सेमी कोलन। सेमी कोलन किसका होता है? एम का जो है सिंबल है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन वर्ड रह गया है, तो वो हम सर्च करेंगे लाइब्रेरी साइंस के अंदर। तो यहाँ से हमारी शुरू होती है फोसाई इन ई कम टू पी। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्लासिफिकेशन। ये रहा क्लासिफिकेशन, एक वर्ड दे रखा है 51 पे। ये क्या है? हमारी ई कम टू पी है। फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि ई कम टू पी से पहले आपको कोलन जरूर लगाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लगाएंगे कोलन, उसके बाद क्लासिफिकेशन का कोड लिख देंगे 51। ये हमारा आंसर हो चुका है। इसका किसका आंसर है? क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म रोल इन पब्लिक लाइब्रेरी। क्या आंसर है? 22 सेमीकोलन 1512:51। ये हमारा आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर। एग्जाम में भी हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। बुक हमारे पास होगी, एग्जाम के अंदर हमें एक टाइटल दिया होगा, टाइटल को देखना है, उसमें कौन कौन से वर्ड हैं हमें वो ढूंढने हैं बुक के अंदर कि कहाँ कहाँ दे रखे हैं और कौन कौन से हैं। मतलब ये हमारी पी है, एम है, ई है, एस टी है, क्या चीज़ है, जो भी है वहाँ वहाँ लगाने, और उसका जो भी सिंबल होगा वो हमें लगाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जहाँ जैसे फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपको पहले एम लगाना है फिर ई लगाना है, पहले मेन क्लास फिर पी फिर एम ई एस टी, इस तरह लाइन वाइज इसी तरह चलेगी। तभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं पी एम ई एस टी, उनको लाइन वाइज ही याद करना है। सबसे पहले पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो कहाँ से लेनी है और कैसे करनी है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। 2 चैप्टर आज मैंने आपको करवा दिए हैं, ए जनरल या बिब्लियोग्राफी और 2 लाइब्रेरी साइंस। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।